अपने महाराज के बारे में ऐसी बातें करते हुए? महाराज धर्म के राज्य में तुम्हें जो कुछ भी मिलता है उतना तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। मालकिन। चुप करो। एक तो आर्यवर्तों की बुराई करते हो, ऊपर से मेरे को लगते हो। राजकुमार सिया, श्रमिक जो खाना खाते हैं, जिस घर में रहते हैं और जो काम करते हैं, वो सब महाराज धर्म की देन। फिर वो किस हक से आर्यवर्तों के खिलाफ बात कर सकते हैं? राजकुमारी सिया ठीक कह रही है। राजकुमारी सिया ठीक कह रही है। राजकुमारी सिया ठीक कह रही है। तुम श्रमिकों को आज तक जो कुछ भी मिला वो सब हमारे वर्तों की वजह से मिला है। मैंने तुमसे कहा था ना, मौका मिलने पर धर्म तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। सारे आर्यवर्त ऐसे ही होते हैं। कोई भी आर्यवर्त किसी भी श्रमिक के साथ इज्जत से पेश नहीं आता है, चाहे वो आर्यवर्त धर्म और वो श्रमिक वीर क्यों ना हो, और वो श्रमिक वीर क्यों ना हो, और वो श्रमिक वीर क्यों ना हो। तुम भले उन्हें भाई मानो, पर उनकी नजरों में तुम सिर्फ एक श्रमिक हो। देखा कैसे उस बदतमीज राजकुमारी की हर बात से वो सहमत थे। तुम सुन रहे हो ना वीर? हम वो धन लूटेंगे जो आर्यव्रतों को लगान के तौर पर देते हैं। अब जाकर तुम एक क्रांतिकारी श्रमिक की भाषा बोल रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है वीर। बोलो हमें क्या करना होगा? कल रात जब हम सब माता के मंदिर पहुंचेंगे और जब सब आरती में मग्न होंगे तब हम अपना काम करेंगे। पर कैसे? एक रास्ता है मेरे पास। राजकुमार सिया, सबकी सोच अलग होती है, लोगों के बारे में अपनी राय होती है, उन्हें जाहिर करने की आजादी सबको है। धर्म, तुम्हें वीर और उन श्रमिकों की सोच जानकर बहुत बुरा लग रहा है ना? ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, इनकी सोच भी इन्हीं की तरह छोटी होती है। पर तुम इनके बारे में सोचकर अपना खून मत जलाओ। तुमने वीर की बातों का जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया, और मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। अब तुम इन सब चीजों के बारे में और मत सोचो। अगर सोचना है तो ये सोचो कि क्या ये लोग माता देवी के मंदिर में आने के लायक है? उन लोगों को तुम्हारी जरा सी भी कदर नहीं, तो फिर तुम उनके लिए दया क्यों करो? मैं तो कहती हूँ कि उनके मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया जाए। अब क्या किया मैंने? की गलती का एहसास नहीं है ना से कम से कम मुझे उनकी सफाई मत दो शेरा। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही इतना फिजूल का वक्त है तुम्हारी बातें सुनने का मेरे पास। तुम बस चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
तुम्हें एक चोर की मदद की जरूरत पड़ी? हाँ, मुझे एक चोर की मदद की जरूरत पड़ी। जो भी, शेरा की मदद की जरूरत तो पड़ी। बताओ क्या काम है? मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। कैसा लक्ष्य? एक ऐसा लक्ष्य जिससे कई श्रमिकों का भला होगा। शेरा को क्या करना होगा? तुम्हें आर्यवतों से उनके पैसे चुराने होंगे। जरूरत चाहे कुछ भी हो, चोरी करने जैसी कोई मजबूरी नहीं होती। तुम्ही ने कहा था ना। तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। शेरा को पता है ये चोरी का काम तुमसे कभी नहीं होगा। आज रात यात्रा के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते ही शेरा अपनी तैयारी शुरू कर देगी। महाआरती के खत्म होते ही वो पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे। शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। शेरा तो इसी माहौल में पली बड़ी है। चोरी करने के अलावा उसे तो कुछ आता ही नहीं। धर्म के आने तक रुक जाते तो अच्छा होता। जी, ये मुमकिन नहीं है महाराज। आपको शाहपुर के लिए रवाना होना ही पड़ेगा। ऐसी भी क्या जल्दी है राजमंत्री जी? क्या हम धर्म के लौटने के बाद नहीं जा सकते? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी महाराज। शाहपुर और रानीगंज की जमीन को लेकर जो विवाद छिड़ा है उसे आप ही को निपटाना होगा। धर्म लौट आता तो तब तक तो बात और बिगड़ जाएगी। राज के इन छोटे टुकड़े को काबू में रखना बहुत जरूरी है। हम चले जाएंगे तो यहाँ का काम कौन संभालेगा? उसकी आप चिंता मत कीजिए महाराज। हम आर्यनगर पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आप जाने की फौरन तैयारी कीजिए। ठीक है, हम निकलने की तैयारी करते हैं। जयवर्धन और अग्नि दोनों का रास्ता साफ हो गया। अग्नि नहीं, महाराज अग्नि कहो। आखिरी पड़ाव आ गया है महाराज। माता जी का मंदिर आगे गुफा के अंदर है। थोड़ी देर यहीं आप आराम कर लीजिए। तब तक हम महाआरती की तैयारियां शुरू करवाते हैं। ठीक है। वो देखो कितना अच्छा झूला है। चलो जाकर खेलते हैं। चलो। रुक जाओ, वो जगह सिर्फ राज घराने के बच्चों के लिए है।
तुम श्रमिक बच्चे वहां नहीं जा सकते। मुझे वहाँ खेलना जाना है। मैंने कहा ना, चलो जाओ यहाँ से, चल जाए यहाँ से। मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते वीर। सदियों से यहाँ की यही रीत है और यहाँ पे बाकी राजा महाराजा भी आते हैं। जानता हूँ। चलो हम एक नया खेल खेलेंगे। चलो। परी, खीर। जानती हो परी, ये वीर की सबसे मनपसंद खीर है। तुम्हें आती है ना बनाने? नहीं आती तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ताकि जब भी वीर का मन करे ना तो तुम उसके लिए ऐसे ही खीर बना सको। इसके लिए सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से गाढ़ा करना होता है और उसके बाद शक्कर और चावल डाल देना। और हाँ, इसमें बादाम डालना मत भूलना। समझ गई ना? अब बनाओगी ना मेरे वीर के लिए ऐसी ही खीर? वीर की खुशी के लिए मुझसे जो भी होगा मैं करूंगी रानी माँ। पर एक गरीब श्रमिक के यहाँ 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। दूध, शक्कर, बादाम, ये सब मैं कहाँ से लाऊंगी? तुम चिंता मत करो परी, मैं तुम्हारे घर पर हर रोज खीर की सामग्री भिजवा दिया करूंगी। ठीक है? वीर को अच्छा नहीं लगेगा रानी माँ। वाह भैया, कितना अच्छा झूला बनाया है आपने। वो भी कोई झूला है? कचरे से बना। कचरे बच्चे कचरा झूला, कचरे बच्चे कचरा झूला, कचरे बच्चे कचरा झूला, कचरे बच्चे कचरा झूला। उनके झूले पे बैठते ही उनका झूला टूट जाएगा। चलो, मैं तुम्हें झूला झूलाती हूँ। हमारा झूला उड़न खटोला, उनका झूला लंगड़ा लूला। हमारा झूला उड़न खटोला, उनका झूला लंगड़ा लूला। हमारा झूला उड़न खटोला, उनका झूला लंगड़ा लूला। कचरे बच्चे कचरा झूला। उनकी बात मत सुनो, हमारा झूला बहुत अच्छा है। आओ बैठो इस पे, बहुत मजा आएगा। अगर ये झूला टूट गया तो? आप नहीं टूटेगा। आओ बैठो बैठो। उनका झूला लंगड़ा लूला, हमारा झूला उड़न खटोला। चलो चलो तुम लोग खूब मजे करो, चलो खूब मजे करो।
कहो, क्या बात है? गुफा के अंदर चढ़ावे के अलावा और कुछ भी ले जाना मना है। मतलब आर्यवर्त अपना सारा सामान बाहर ही छोड़कर जाएंगे, यानी इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। आरती के वक्त मैं वहां अंदर ही रहूंगा ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और हम? तुम लोग यहाँ रुक कर मेरी दोस्त शेरा का इंतजार करना, वो तुम्हें यहाँ मिलेगी और हमारा काम कर देगी। हमें शेरा की क्या जरूरत है? इस काम के लिए तुम काफी नहीं थे? मैंने कहा ना, महाआरती के वक्त मैं वहां अंदर ही रहूंगा। अपने भाई प्रिय धर्म के साथ तुम उसे कभी धोखा दे ही नहीं सकते ना। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर मैं वहां अंदर नहीं रहा ना तो उससे हम पर शक हो जाएगा और मुझे ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ जाएगा। तुम खुद को बचाने के लिए अंदर जाओगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता था, पर अब तो कुछ और ही लगता है। तुम मेरे साथ हो या नहीं? देखो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो। मैं अपना ये काम किसी और से करा लूंगा। महाराज, महाआरती की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए। सारे सामान का ध्यान रखना। चलिए। जय माता दी! 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 दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी गिरिजा नंदिनी शिव प्रिये जय माता दी! त्रिगुण शक्ति नाशिकारिणी तुम शिव प्रिये त्रिगुण शक्ति निधारिणी नाशिकारिणी तुम शिव प्रिये मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ।